अब वही है, इनका रेटोरिक शुरू हो गया है कि जी हम इजराइल की वाट लगा देंगे, इजराइल की सीवियर पनिशमेंट करेंगे, इजराइल की ये कर देंगे, इजराइल को वो कर देंगे, इजराइल को, बट ये सब बकवास है, ये सब कहने की बात है, ये सब इनका अलतकिया है, ये इनकी औकात नहीं है। इनको अल्लू के पट्टों को शर्म नहीं आती। इनके 4 जनरल निपट गए स्ट्राइक में, ये इजराइल पे स्ट्राइक करने वाले थे। देयर 4 टॉप जनरल्स हैव बीन एलिमिनेटेड, देयर डजन्स ऑफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स आर डेड। अब की बार मैं आपको बताऊं, इजराइल इज नॉट गोइंग टू लीव एनीथिंग टू चांस। अब की बार इजराइल ऐसा सिस्टम बनाएगा कि अगली बार नेगोशिएशन की ट्रम्प साहब को जरूरत ही ना पड़े। दिस ट्रम्प इज ऑल्सो फैसिनेटेड बाय नेगोशिएशंस। आई डोंट नो व्हाट इज दिस फैसिनेशन अबाउट नेगोशिएशन। मैं नेगोशिएट करूंगा, मैं डील करूंगा, मैं उसके साथ डील करूंगा, मैं इसके साथ डील करा रहा। भाई आप देखो ना सामने कौन बैठे, इन्हें डील थोड़ी ना करनी है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी डील यार, आप समझिए। अब खमेनी का वगैरह तो कह रहा, बट हाँ खमेनी इज अलाइव, बट इसका जो राइट हैंड मैन था अली शम्स खानी को निपटा दिया गया है। ये वही है, याद मैं आपको बता दूं, जिसने धमकी दी थी कि 48 घंटे में बम बनाने की क्षमता रखते हैं, 24 नहीं 48 घंटे में बम बना देंगे। इसका राइट हैंड मैन इसको एलिमिनेट किया गया है। तो इजराइल का जो अटैक है दैट इज नॉट ओनली न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मुझे लगता है बहुत टारगेटेड अटैक है। IRGC का चीफ, आर्म फोर्सेस का चीफ, मेजर जनरल्स, खमेनी का राइट हैंड मैन। तो अभी ये डिफेंस मिनिस्टर जिंदा है या नहीं मुझे नहीं पता, अगराची है या नहीं मुझे नहीं पता, इज ही स्टिल अलाइव और नॉट। बट ये इनको जो लगता था दे कुड ब्लडी बिफुल द होल वर्ल्ड, ये हर एक का फुद्दू बनाएंगे, दे कैन गो अराउंड स्कॉट फ्री, स्क्रूइंग द होल वर्ल्ड एंड डिक्लेयरिंग द मुल्ला ऑफ ईरान विल डिक्लेयर हु विल लिव एंड हु विल डाई। आई थिंक दैट एरा इज ओवर एंड Israel has to this time decimate them completely, and और हाँ डिसमिट दम कंप्लीटली। और इतना इनको थोकना है कि इनका एक भी न्यूक्लियर फैसिलिटी खड़ी ना रहे, इनका एक भी आर्म्स डिपो खड़ी ना रहे। यू हैव टू पुश them 50 years back in time, and that is the right time. And if you have to do whatever you have to do with Khamenei, you have to go and do it now, because people of Iran need to be liberated. आपको ईरान के लोगों को लिबरेट करना पड़ेगा। दिस मुल्ला रेजिम हैज होल्ड देम होस्टाइल, इन्होंने लोगों की वाट लगा दी, लोग ऐसी ऐसी करा दिए। Even people of Iran need to be liberated now. That is what it is. अच्छा, सुनने में कि एक और इनके जो और तबरेज और खैरमानसा है, तबरेज और खैरमानसा पे भी अटैक शुरू हो गया। There's another wave after wave अटैक्स का इजराइल आ रहा है। इट्स नॉट वन अटैक, जैसे लास्ट टाइम इजराइल ने एक अटैक करके आवाज, अब की बार वेव आफ्टर वेव अटैक्स आ रहा। तो बेंजामिन नेतन्याहू की प्लानिंग तगड़ी है, तो काफी अटैक कर रहे हैं, वेव आफ्टर वेव अटैक्स के कर रहे हैं, और इनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को बर्बाद कर रहे हैं, खत्म करें, न्यूक्लियर के इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भी खत्म कर रहे हैं। और इनकी जो ड्रोन प्रोडक्शन फैसिलिटीज थी, अरे ये बड़ा अच्छा काम किया, इनकी ड्रोन प्रोडक्शन फैसिलिटीज, मिसाइल और ड्रोन प्रोडक्शन फैसिलिटीज को भी टारगेट किया जा रहा। हाँ, ये भी अपडेट है कि मिसाइल और ड्रोन प्रोडक्शन फैसिलिटीज को भी अपडेट किया, इनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, क्योंकि ये जो शाहिद ड्रोन वगैरह था अब ये नहीं बनेगा, इसका डेंड आ गया। जितने बनाने थे बना लिए, जैसे वो अर्दोगन का था ना इस्लाम टेक, अपने ड्रोनों को बख्तियार को कहता था इस्लाम टेक है ये। भाई अर्दोगन कहता था, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, वो तो कह रहे तो इस्लामी टेक है, तो इस्लामी टेक तो खत्म हो गया। अब इनका भी था वो शाहिद ड्रोन वगैरह, तो इनको निपटा लिया गया है। और अब देखिए रशिया इंटरफेयर नहीं करेगा। बाकी हाँ, जो मैं ट्रैक कर रहा था रेखना जी, डिस्कलेशन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, दैट इज ऑल रूटीन बिजनेस, बट रशिया इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। मैंने आपको बोला था ट्रम्प और पुतिन की बात हुई है कि आप ईरान में नहीं बोलेंगे और आप वहां यूक्रेन में नहीं बोलेंगे। बिल्कुल यही हो रहा है कि वहां ट्रम्प यूक्रेन में जो भी कर रहे हैं, रशिया त्राहिमाम मचा रहा, चुपचाप बैठा, या इसको लेके ये नहीं बोलेगा। पर हाँ, एक बात जरूर समझ आएगी कि इसराइल के टेक के सामने इन्होंने जो भी अपग्रेड किया था वो सब बकवास था। मैंने आपको कल बोला ना, इनका डिफेंस मिनिस्टर कह रहा था हमने 2 टन का एक वॉर हेड कैरिंग हमने एक मिसाइल टेस्ट किया है और उसकी रेंज है करीब 1200 किलोमीटर है कुछ है। तो पल पीछे इन्होंने बोला था कि INS मिसाइल कासिम बशीर टेस्ट किया है, INS मिसाइल 1200 किलोमीटर रेंज है। मैंने कहा भाई या तो इनके पास कुछ आ गया है या इनकी इतनी हालत खराब है कि दे आर जस्ट पॉस्चरिंग। बट क्योंकि इनको लगता था अगराची अब नहीं खींच पाएगा, अगराची का अलतकिया अब नहीं चलेगा, अगराची जो अमेरिका को खुद्दू बना रहा था, जो ट्रम्प को बेवकूफ बना रहा था, वो नहीं चलेगा। पर इनको इनके दिमाग में एक चीज की कमी रहती है, इनको हमेशा लगता है हम शाणे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। वो इजराइल के हाथ पे हाथ धरे बैठा है, वो तैयारी नहीं कर रहा। अगर तुम्हें टाइम मिल गया तो उन्हें टाइम नहीं मिल गया, इतना तो ये सोचते ही नहीं, इन्हें इतना इनको सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो कहते हैं हम जी सबसे शाणे हैं,
ये वही वाली बात है, जब एयर डीजीएम हमारे भारती साहब को एक चीज पूछी गई थी, बोला साहब ये जो भी सीजफायर वो पाकिस्तान को तैयारी करने का समय मिलेगा। उसने कहा पाकिस्तान को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये बताओ ना, मेरे को कितना समय मिलेगा, मैं किस चीज की तैयारी करूंगा। तो अगर इनको लगता था इन्होंने अमेरिका का खींच के, इसराइल का खींच के वो कर दिया और ये तैयारी करेंगे, तो इसराइल ने भी तो तैयारी की। इसराइल वाज नॉट सिटिंग ऑन हिज एस एंड डूइंग नथिंग, दे वर प्रिपेयरिंग, दे न्यू व्हाट टू डू। और मैंने आपको पीछे कहा था ये अगराची कभी भी टॉक्स को फेल नहीं डिक्लेयर करेगा। ही विल वांट द टॉक्स टू स्ट्रेच एज इलास्टिक, एज मच इलास्टिक। और मैं तो शुरू से कह रहा था यार ये क्या लगा रखा है इन्होंने, संडे के संडे आज यहाँ मीटिंग, आज वहां मीटिंग, आज यहाँ, अब हम तुम्हें प्रपोजल देंगे, अब प्रपोजल ओमानियों के पास जाएगा, ओमानी इसको वेट करेंगे, तुम्हें देंगे। मैंने कहा ये तुमने तमाशा लगा रखा है। व्हाट द हेल इज, डू यू थिंक इट्स अ तमाशा व्हिच इज गोइंग ऑन हियर? तुम्हें तो लग रहा है हर चीज तमाशा है कि भाई ठीक है अब प्रपोजल वहां जाएगा, अब यहाँ जाएगा, अब इनके पास जाएगा, अब हीरा कोमानी ओमानी पढ़ेंगे, ओमानी पढ़ के तुम्हें बताएंगे क्या करना, तुम आगे करना। दिस इज ऑल बीएस। एंड इफ यू थिंक यू आर टू स्मार्ट टू बेफूल द होल वर्ल्ड, वेल यू आर नॉट टू स्मार्ट टू बेफूल द होल वर्ल्ड। और इनकी ठुकाई तबियत से कीजिए, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में भी कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि इनका पट्टा होता था बशार गया, इनका होता हमास हिजबुल्ला वो गया। बाय द वे कल जो इंटेल थी जिसके बारे में मैंने आपको बात किया था मेरे शो में देखी, हाँ अब यार अब मैं थंबनेल नहीं लगा था, सुमित ने कहा था, नहीं ये आप शो में देख सकते हैं, वीडियो इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। मैंने आपको था इनके मिसाइल साइलोज में मूवमेंट है, इन्होंने ड्रोन्स को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है, इनके सर्वेलेंस ड्रोन्स आर टेकन आउट, दैट मींस ईरान वाज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। ये कंप्लीट कंफर्मेशन थी कि ईरान युद्ध की तैयारी कर रहा था। अगर अब ईरान युद्ध की तैयारी कर रहा था तो फिर भाई फिर इसका Israel could not have waited. They could not have taken this much a pounding. So what they did, they think the right thing, preemptive strikes, जिसके लिए Israel known है, and they destroyed them. और ये आने वाले 50 साल भी तैयारी करें ना, तब भी इनका यही हाल होगा। ये बस इनके वो 250-250 किलो के वो ब्रिगेडियर आते हैं, वो आई डोंट नो कितना यार क्या क्या खाते हैं, 250-250 किलो का आदमी हो गया वहां पे, इतना मतलब लगता है कि यार उसको तो अच्छा इनकी रिफाइनरी में भी, अब इनकी रिफाइनरी में भी एक्सप्लोजन्स हो गए, इनकी रिफाइनरीज में, ऑयल रिफाइनरीज में भी एक्सप्लोजन शुरू हो गए। जी ऑयल रिफाइनरीज भी, मतलब मुझे लगता है इजराइल इज गोइंग फॉर ऑल आउट डिसमिशन ऑफ ईरान, क्योंकि ऑयल रिफाइनरीज को भी ठोक रहा है, ऑयल रिफाइनरीज में भी इनके एक्सप्लोजन हो रहे हैं। दैट मीन्स दे आर लिटरली डेड। अगर इनकी ऑयल रिफाइनरीज भी गई, दिस इज मैसिव। अगर ऑयल रिफाइनरीज में भी इनके एक्सप्लोजन की खबरें आ रही तो दैट मीन्स दे आर गॉन डेड, राइट। इनके अच्छा वेस्टर्न आपका वेस्टर्न ईरान तक इजराइल का अटैक हुआ। इट्स नॉट ओनली ये 3-4 न्यूक्लियर फैसिलिटीज, 3-4 ड्रोन और मिसाइल मेकिंग फैसिलिटीज नहीं, और जो स्टोरेज टनल्स थी जो उनकी एंट्रेंस थी उनको उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। अगर वहां कुछ रेडियो एक्टिव मटीरियल है तो पाकिस्तान वाला हाल इनका भी होगा। They don't know how to enter there. They don't know what the hell to do with that. वो radioactive material अगर वहां है, अगर उन्होंने कुछ enriched uranium वगैरह रखा है, it is अगर उन्होंने न्यूक्लियर मटेरियल रखा है, it will go and destroy them. ये इजराइल की समस्या नहीं है, ये भारत ने नया मॉडल दिया है, एंट्री की टनल डिस्ट्रॉय कर दो, बाकी अपना रेडियो एक्टिविटी करेगी। पर ईरान ने तो कभी नहीं बोला ना वो रेडियो एक्टिव मटीरियल है। ये इतने बदमाश हो सकता है इन्होंने एनरिच्ड यूरेनियम कहीं वहां रखा होगा कि वक्त आने पे उसको यूज करेंगे, क्या करेंगे, 60% एनरिच चाहिए। तो बस ये इनकी यहाँ कहानी खत्म हो रही है साहब।